हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज मैं लाया हूं एक और नई वीडियो आप सभी के लिए। गाइस आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के कुछ अच्छे ट्रांजैक्शंस, कुछ अलग ट्रांजैक्शन, कुछ मिलते हुए भी कह सकते हैं और कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छे कह सकते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे काफ़ी अटकते हैं, काफ़ी भटक जाते हैं। तो भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी वीडियो को देखने की ज़रूरत है। हमारी वीडियो देखे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ आपके लिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो गाइज एंड तक बने रहना मेरे साथ और करेंगे इस क्वेश्चन को भी एंड। तो देखिए आज हम करेंगे इस क्वेश्चन को बेस्ड ऑन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस देख के चलेंगे। हमारे पास देखिए मैंने लिख दिया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, हमने लिख दिया है। यहाँ से मैं ट्रांजैक्शन रीड करूंगा, बुक में भी आपके पास होगा, वहां से आप समझेंगे और ध्यान से सुने और मेरी बातों को पहले सुने फिर बाद में लिखना शुरू करें, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला कह रहा है पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस। देखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखें या फिर आप लिख दें पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस, दोनों वही चीज होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भटके ना। 6280 इसको हम किस कॉलम में लिखते हैं आपको अच्छे से पता चली गया है। 6280 इसको प्लस कॉलम में लिखते हैं अपने क्रेडिट बैलेंस पासबुक के हिसाब से, ठीक है। ये तो हो गया। अब मैं पढ़ने वाला हूँ सेकेंड ट्रांजेक्शन, मिलाते हुए चलेंगे, ध्यान से चलेंगे, ठीक है। चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। देखिए क्या किए थे, चेक पे किए थे बैंक में, तो हमारे पासबुक में तो हो गया है, पासबुक से हमें वैसे भी लेना देना नहीं। कैश बुक में देखिए पे तो कर दिए, बैंक में चला गया, मगर हमारे कैश बुक में अभी तक ओमिटेड मतलब क्या रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो इसका सीधा इफेक्ट माइनस कॉलम में। कैसे माइनस कॉलम में? अब भाई हमने जो डिपॉजिट किया वो हमारे में शो भी नहीं कर रहा है, ओमिटेड है, तो हमारा प्लस कॉलम में ही जाएगा, माइनस कॉलम में ही जाएगा ना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकेंड ट्रांजेक्शन का, ये वाला हमारा फर्स्ट हो गया था। सेकेंड ट्रांजेक्शन का कितना अमाउंट है 1600, ये लिख दिया, ठीक है। आगे द पेमेंट साइड ऑफ अ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक टू बी रिकॉर्डेड, द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट है बाई 100। देखिए अंडरकास्ट रहता है तो हम क्या करेंगे, ओवरकास्ट रहता है क्या करेंगे, एक ट्रांजेक्शन से आपको पूरा पता चल जाएगा। अंडरकास्ट रहता है तो हमारे पास कम है, हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे ना। अब इसको बैलेंस करना, अगर आपके पास ऐसे समझिए पैसे कम है, उधार पे चल रही है, ठीक है, तो आप पे करेंगे तो उधार से आप कम हो जाएगा, आप तो न्यूट्रल मतलब क्या बैलेंस पे आ जाएंगे, है ना, बैलेंस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करने वाली बात है। अंडरकास्ट है तो बढ़ा देंगे, ओवरकास्ट है घटा देंगे, मतलब माइनस कॉलम में, अंडरकास्ट है तो प्लस कॉलम में, ठीक है। कितना 100, थर्ड ट्रांजेक्शन का 100। आप सभी मेरे साथ लॉजिकली समझ के चलो, क्वेश्चन कुछ नहीं लगेगा, हलवा है, बहुत आसान होता है हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैं आपको पूरा सॉल्व करके देता हूँ, आप आंसर मुझे खुद बता दिया करो हमारे कमेंट सेक्शन में, बहुत इजी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग के साथ हम करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। फोर्थ वाला, देयर वॉज अ डेबिट ऑफ 150 फॉर बैंक चार्जेस एंड क्रेडिट ऑफ 350 फॉर इंटरेस्ट अलाउ बाई बैंक। तो देखिए हमें पता है कि डेबिट ऑफ बैंक चार्जेस, खुद कह रहा है डेबिट ऑफ बैंक चार्जेस, डेबिट कॉलम हमारा ये वाला है, तो इसको लिख देते हैं फोर्थ में हमारा कितना कह रहा है 150, पहले तो 150 हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद 350 कह रहा है क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ, क्रेडिट तो किधर जाएगा 350 इधर, या तो आप एक कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, मतलब कैसे, यहाँ 150 ना लिखिए 350 ना लिखिए, डायरेक्ट यहाँ 200 लिख दीजिए, वही इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इफेक्ट आएगा नहीं। मैंने आपको इसलिए अलग अलग एंट्री दिखाया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ट्रांजैक्शन अगर एक में दिया है आप एक में कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 हो गया फिफ्थ वाला, चेक अमाउंटिंग ऑफ टू 4250 वर इशू। देखिए यहाँ इशू का केस आ गया, आउट ऑफ विच उसमें से अमाउंटिंग ऑफ 1250 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अप्रैल में वो प्रेजेंट किया, मतलब क्या हमारे मंथ में, मतलब मानिए मार्च का मंथ चल रहा होगा, उस मंथ में नहीं शो किया, ऐसा ही है ना। 1250 अप्रैल में शो किया, तो ये हमारा किस कॉलम में, सब भाई एकदम नॉर्मल वाली बात है कि जब प्रेजेंट नहीं किया है तो हमारे पास ये कहाँ है, माइनस कॉलम में, वैसे हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन माइनस कॉलम में। कितने अमाउंट से 1250, जितना नहीं मिला उतने से लेके जाएंगे, पूरा लेके नहीं चले जाएंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ हो गया 6, चेक इशू टू कस्टमर रिटर्न डिसऑनर। हमने किसी को इशू किया, वो क्या हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, तो हमारे पास है तो पैसे तो कट गए, तो क्या हो गया डिसऑनर, तो उसमें हम कहाँ ले जाएंगे, माइनस कॉलम में, यस।
6 वाला ट्रांजैक्शन हम नोट कर देंगे माइनस कॉलम में 500। अब देखते हैं 7 क्या कह रहा है। बीआर मैंने आपको पहले बताया है बिल रिसीवेबल, ठीक, फॉर 4000 डिस्काउंटेड देखिए डिस्काउंट हो रहा है विद बैंक वॉज एंटर इन कैश बुक, एंटर हो चुका है विदाउट किसके बिना, रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्ज ऑफ 100 रुपीज, डिस्काउंट चार्ज के बिना। मतलब क्या, सीधे देखिए मतलब समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बीआर जो है डिस्काउंट किया गया वो तो नोट कर लिए, इतना कह दिया है विदाउट, मतलब देखिए कितना जो नोट नहीं किया, क्या नोट नहीं किया कह रहा है, डिस्काउंट चार्ज हमने नोट नहीं किया। डिस्काउंट चार्ज का नोट करते हैं जब भी तो कहाँ जाता है, हमारे प्लस कॉलम में, ठीक है। तो हमारे प्लस कॉलम में लेकर आएंगे 7th वाले को कितने से, 100 रुपीज से। 4000 नहीं लिख देंगे। 4000 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4000 हमने पहले नोट कर लिया है, जो नोट नहीं किया है उसको नोट करना है सिर्फ, ठीक है। अब लास्ट वाला 8, 2 चेक फॉर 400 ईच वर इशू, 2 चेक है हमारे पास 400 के, ईच वर इशू मतलब देखिए 400 के 2 हो गए, ठीक है। टू सप्लाई ऑफ गुड्स बट ओनली 1 चेक वॉज रिकॉर्डेड इन पासबुक, एक रिकॉर्ड हो गया दूसरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो 400 हो गए, 400 नहीं हुए, 800 थे। तो जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया उसको कहाँ लेके जाएंगे, 2 चेक थे इशू किए, तो इशू के केस में हम प्लस कॉलम में लिखते हैं, है ना। इशू जब भी होता है उसको प्लस कॉलम में लेके जाते हैं। 400 यहाँ लिख दिया हमने, और कुछ बचा नहीं। यहाँ तक हमारे सारे ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड हो गए। यहाँ आप क्या लिखेंगे, देखिए बैलेंस के हिसाब से, देखिए इधर जो बैलेंस आता है उस हिसाब से चलते हैं, जिधर ज़्यादा आता है, देखिए जैसे इधर हमें लग रहा है ज़्यादा आएगा, इधर कम आएगा, तो जो कम आएगा इधर हम लिखेंगे, उस पर लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। इधर आता है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, है ना। लॉजिकली सोच के चलेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं करके आना, एकदम करेक्ट करेंगे। अब इसको ऐड कर लेंगे अपने से, हमें आंसर जरूर से बताएंगे हमारे कमेंट सेक्शन में, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आप सभी मुझे आंसर देना बिल्कुल ना भूलें और ट्रांजैक्शन अच्छे से पढ़ें। और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो हम हैं आपके, और भी मैं क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, चिंता मत करिए, मैं इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन लाऊंगा। आपका डाउट मैं क्लियर करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।